तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस वीडियो में यदि आप लोग 50 क्वेश्चन देखते हो तो जिसमें से आप लोग को 25 क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। पहले वीडियो देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, पूरा का पूरा वीडियो देखना। पूरा निचोड़ आप लोग को जो संस्कृत का पुंडुपेन निचोड़ हम आज आपको बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा दिया इस वीडियो को आप लोग पुंडुपेन देखते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो पहले बात तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कितने मंत्र थे, 5 मंत्र थे। यदि प्रथम मंत्र की बात चल रही किस उपनिषद से लिया गया तो कहेंगे ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कह रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के भी रचनाकार वेद व्यास हैं और महाभारत के भी रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास ही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा नंबर कह रहा है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का। किसका? वैदिक साहित्य का उपनिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, ऋषायद प्राणित को क्या कहते हैं, तो कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि 5वां नंबर है। 5वां नंबर कह रहा है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वैद रूप मतलब वैद रूपी बोलिए या वैद रूप, वैद का जो रूप होता है शास्त्र क्या होता है, तो नित्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है छठे नंबर को बिल्कुल हम लोग समझेंगे। छठा नंबर कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाता है। अपना नाम और अपने रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिल जाता है, तो नदी जो है क्या होते हैं, जब समुद्र में मिल जाते हैं तो उसका नाम भी मिट जाता है, नाम क्या हो जाता है, समुद्र कहलाने लगता है। और उसका रूप भी है, छोटा था पहले और वो बड़ा हो जाता है। बिल्कुल समझेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर कह रहा है विजय कैसे प्राप्त होता है। तो आप लोग को पता है कि सत्य से विजय की प्राप्ति होती है। क्या कहेंगे? सत्य से विजय की प्राप्ति होती है। 8वां नंबर है स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। तो इसका सही आंसर होगा मुख। ठीक है, और 9वां क्वेश्चन है किसकी विजय होती है। तो आप लोग को पता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। तो किस पुरुष को मृत्यु की आने की जानकारी हो जाती है, तो साध्वी जो पुरुष होते हैं उसको मृत्यु आने की जानकारी हो जाते हैं। 11 नंबर है प्राणी के हृदय रूपी गुहा में निहित होते हैं, तो आत्मा। प्राणी के हृदय रूपी गुहा में जो है निहित होते हैं, क्या होते हैं, वो आत्मा होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, पदात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि 5 मंत्र है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है महान से भी महान क्या होता है। महान से भी महान क्या होता है, आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कह रहा है देवलोक का मार्ग किससे प्रासित है। देवलोक का जो है मार्ग किससे प्रासित हो जाते हैं, मतलब हार जाते हैं, सत्य से। आप लोग को एक बात याद होगा, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र कैसे इंसान थे, सत्यवादी थे। और वह सत्य से इतना लड़ाई किए, मतलब सत्य के लिए अपनी राजपाट हर चीज़ बेच बाच दी, मतलब किसी को दान में दे दिए। स्वप्न में यदि किसी को दान दे दिए तो वह सही में हकीकत में उसने दान कर दिए। और राजा हरिश्चंद्र इतना सत्यवादी कोई इंसान थे ही नहीं, जिससे देवलोक भी पराजित हो गए थे, उससे हार गए थे। तो इससे समझ में आ गया कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त है, तो सत्य से। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र का। आंसर याद रखना है, क्या मंगलम पाठ में किस सिद्धांत का वर्णन है, तो कहेंगे दर्शन शास्त्र का। अब 17वां नंबर क्वेश्चन है परमात्मा कहाँ रहते हैं। सभी का यही क्वेश्चन रहता है कि भाई परमात्मा मतलब क्या, भगवान, देवों का देव भगवान जो होते हैं, जिसे हम लोग गॉड बोलते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो आंसर करना है सभी जगह, मतलब सर्वत्र, मतलब होता है सभी जगह। भगवान सभी जगह रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मंदिर में ही रहते हैं, मस्जिद में ही रहते हैं, सभी जगह रहते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनिषद का संख्या कितना है। उपनिषद का जो संख्या है कितना है, वो है 108। बिल्कुल समझ गए हूँ।
अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या क्या है? वेदों की संख्या क्या है? तो 4 है। अब वेदांगों की संख्या पूछे तो बोलना है 6 है। बिल्कुल इस बात को समझेंगे। आप लोग वेद पता होगा, ऋग्वेद आयुर्वेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? वेदों की संख्या 4 होते हैं और वेदांगों की संख्या कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो कहेंगे किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। चलिए हम लोग चलते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सरस्वती का कुलागुहा कहा गया है? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र मतलब कहाँ? पटना। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम पटना का जो है पुराना नाम पाटलिपुत्र था। इस बात को भी हम लोग समझ गए हैं। 23 नंबर है परिभूत पुनर्स्थानम। परिभूत पुनर्स्थानम कहाँ है? तो कहेंगे पाटलिपुत्रा में। पटना में बहुत बार कौन आए हैं? पटना में बहुत बार कौन आए हैं? तो आप लोग को बता दूं कि भगवान बुद्ध जो थे पटना में बहुत बार आए थे। ठीक है। और आप लोग को पता है हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार में सबसे ज़्यादा कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। 25वां नंबर है बुद्ध काल में पटना को क्या नाम था? मतलब पटना का जो है बुद्ध काल में पटना का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम नाम था। बिल्कुल आसान है इसको समझना। अब है 26वां नंबर, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक को उल्टा सकते हैं। 2500 वर्ष इसका जो है इतिहास पुराना है पटना का। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। 28 नंबर है काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे? राजशेखर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर में कह रहा है 29 नंबर कह रहा है कुटिन मत काव्य का लेखक कौन है? तो दामोदर गुप्त। 30वां नंबर है कमोदी महोत्सव मनाया जाता है। तो कमोदी महोत्सव मनाया जाता है पटना में ही। ठीक है। गुप्त काल में, शरद ऋतु में, गुप्त काल में और शरद ऋतु में ये पटना में ही मनाया जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है यहाँ पे, कह रहा पटना नगर का पालिका देवी है। पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी, उसके नाम से जाने जाते हैं पटन देवी। ये भी कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, पटना का समुद्वार कब हुआ? तो मौर्य काल के समय। कब हुआ था? मौर्य काल के समय। 33 नंबर है पटना शब्द की उत्पत्ति हुई पतन से। पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, पटना हम लोग बोलने लगे, पहले पाटलिपुत्रा था, उसके बाद हम लोग पटना बोलने लगे। किस शब्द से उत्पत्ति हुआ? तो पतन शब्द से पटना हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस प्रकार से 34 नंबर, किस साहित्य ग्रंथ में पटना के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना इसको। चलिए हम आपको बताते हैं किस साहित्य ग्रंथ में पटना के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? मुद्राक्ष में। ठीक है, मुद्राक्ष में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, मुद्राक्ष के रचनाकार कौन थे? तो विशेखादत्त। कौन थे? विशेखादत्त। 36 नंबर है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 37वां नंबर क्वेश्चन, पुरंदर का पर्याय क्या है? तो कहेंगे इंद्र। ठीक है, पुरंदर का पर्याय क्या है? तो इंद्र। पटना के उत्तर दिशा में है। पटना के उत्तर दिशा में आप लोग जाएंगे तो आप लोग को गंगा नदी देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग को पता है गंगा नदी जो है हाजीपुर और पटना को जोड़ता है। तो आप लोग को ये भी याद रहेगा, जहाँ पे आप लोग को वो जो पुल जो जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गांधी सेतु पुल से जुड़ा हुआ है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है पटना के प्राचीन नाम क्या है? तो इससे पहले भी बताए थे पटना का पुराना नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर और पुष्पपुर। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादातर याद रखना, यदि आंसर आप लोग को ऑप्शन वहाँ पे मिल जाए पाटलिपुत्र तो पाटलिपुत्र ही क्लिक करना, बाकी जो ये तीनों मिल जाए तो किसी को भी क्लिक कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, टिक कर सकते हो। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे, वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कुरानामय
करुणामय, ठीक है, कोरोना तो अभी चल ही रहा है, लेकिन करुणामय कौन दिखाता है? तो आलसी दिखाता है। आलसी की कथा आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और कहानी भी है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, उस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अब यहाँ पे 43 नंबर है, निर्गित लोगों में प्रथम कौन है? निर्गित लोगों में प्रथम कौन है? तो आलसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहा आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? मानव गुण का। चारों आलसी पुरुष को किसने निकाला? नियोगी पुरुष ने, नियोगी पुरुष ने। अब हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर ही ले तो बेटर होगा। देखिए वहाँ पे जो था 4 आलसी थे, ठीक है, और वो जो कुछ आलसी होते हैं जो बन जाते हैं आलसी, ठीक है, क्योंकि आलसी को जो है आलासाले में जो थे, जहाँ पे आलसी को रखा जाता था, वहाँ पे उसको ना तो खाना बनाने का था ना कुछ करने का था, सिर्फ सोए सोए रहता था और कोई काम काज नहीं करता था। इसके लिए वहाँ पे जो है आलसी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो वहाँ के इंसान ने उसको ये चेक करने के लिए सोचा कि भाई सच में आलसी है या बन के बैठा है आलसी। तो वहाँ के लोग ने क्या किया कि आलासाले जो थे उसमें आग लगा दिए। आग लगाने के बाद जो है जो रियल आलसी था वो तो साला सोया ही रह गया, लेकिन जो आलसी नहीं था, जानबूझ के बैठा हुआ था, वो भाग गए। तो इससे पता चल गया आलसी कौन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहानी सुना दिया आप लोग को। चलिए इस बात पे भी आप लोग को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? तो मानव गुण का महत्व जो है वर्णित है। आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 4 आलसी पुरुष को किसने निकाला? ये कहेंगे नियोगी पुरुष ने। जीव किसका सुख देखकर दौड़ आ जाते हैं? जीव किसका सुख देखकर दौड़े आ जाते हैं? तो समझातीय का। 47 नंबर है, आलस कथा पाठ लिया गया है पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। देखिए पुरुष की जो है परीक्षा ग्रंथ से लिया गया आलस कथा, इस बात को भी आप लोग ध्यान देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ किस भाषा में लिखित है? तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। आलस कथा कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे सर संस्कृत में पढ़े थे। आलस कथा किस भाषा में लिखित है? तो कहेंगे सर संस्कृत में है। और आलस कथा किस पाठ से लिया गया? तो कहेंगे पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। 49 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा के रचिता कौन है? बहुत ही अच्छा राइटर हैं जिसका नाम है विद्यापति, लेखक थे और बहुत ही अच्छा लेखक थे। और 50वां नंबर क्वेश्चन है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? ठीक है, वीरेश्वर का जो स्वभाव था, कैसा स्वभाव था? वो एक महान मंत्री थे, दानशील और करुणिक। मतलब दानशील हो गया, मतलब वो अपना जो भी होता था दान पुण्य में करने में लगे रहते थे। और करुणाविक मतलब क्या हो गया कि वो जो थे दयालु भी थे, दानवीर भी थे और दयालु भी थे। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रियों की गति कौन है? स्त्रियों की गति कौन है? तो कहेंगे पति है। बालक का गति कौन है? तो कहेंगे माता है। आलस्यों का गति कौन है? कारुणिक है। यहाँ पे देखिए नीतिकार के आलस को क्या मानते थे? शत्रु मानते थे। नीतिकार जो थे आलस को क्या मानते थे? शत्रु मानते थे। तो मेरे प्यारे भाई, आलस को जब तक नहीं हटाओगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसी बात के बाद हम लोग वीडियो को करते एंड, क्योंकि हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो। इसलिए आप लोग आज की इस वीडियो में देखें लगभग 54 क्वेश्चन। उसके बाद हम आप लोग को लगभग जो है 250 क्वेश्चन बताएंगे ऐसे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद और जय भारत।